सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें हंडेसरा से दिखा रहा हूं और आज जो मेरे बीच पैनल में जुड़ेंगे वो हैं सरदारा सिंह जी, हंडेसरा के लोकल निवासी हैं। सबसे बड़ी जानकारी आज ये देंगे पंचायतों के बारे में, कैसे होता है पंचायतों में भ्रष्टाचार। इस पर जो है आज की हमारी डिबेट रहेगी। आप सभी दोस्तों से मेरी अपील है कि आपने अंत तक मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, सबको आपके चैनल को सुनने वालों को। मैं हंडेसरा से सरदारा सिंह पंचायतों की वर्किंग को काफी लंबे समय से देखता है और वो बिल्कुल कानून के अनुसार नहीं है। हंडेसरा पंचायत के बारे में मैं आज ये सर्टिफिकेट दे सकता हूँ आपको। आज की पंचायत भी कानून में नहीं है और पहली भी नहीं थी। और मैंने ये देखने के लिए कि कहाँ क्या गलती है, अनेकों चिट्ठियां RTI एक्ट के अंदर पाई इंफॉर्मेशन लेने की थी, जिनमें से बहुत चिट्ठियों का संबंधित अधिकारियों ने जवाब ही नहीं दिया और काफी लंबा लंबा समय निकाल दिया। क्योंकि उसका मेन कारण क्या है कि पंचायतें जो हैं वो नियम के अनुसार कार्रवाई कर ही नहीं रही। जो रिकॉर्ड रखने वो रख ही नहीं रही। जितने रजिस्टर, कम से कम 14 रजिस्टर हैं इसके एक्ट के अनुसार, जो अलग अलग एसेट्स के उन्होंने रखने होते हैं, जिसमें कैश बुक है, स्टॉक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ लैंड है, रजिस्टर ऑफ उन दुकानों का किराया है। इन जैसे बहुत रजिस्टर मिलते ही नहीं है, तो वो मैंने कई दफा मांगे, वो भी नहीं मिलते हैं। और इन नियमों के अनुसार ना कार्रवाई होने के कारण पंचायत का भारी वित्तीय नुकसान होता है। इसी तरह जो पंचायत के मीटिंग है वो मीटिंग नियमानुसार नहीं होती। सबसे पहले जो इलेक्शन है उसका नियम क्या है कि पंचायत की कम से कम एक मीटिंग एक महीने में होनी लाजमी है और उसका एजेंडा नोटिस कम से कम 7 क्लियर डेज एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग, बीच में 7 दिन होने लाजमी है। हर मेंबर के पास पहुंचना लाजमी है, जो कि दिया ही नहीं जाता। क्या होता है, हर सरपंच कुछ आदमी अपने पंच अपने साथ रखता है, उनको टेलीफोन पे कह के बुला देता है, चाहे आज गए सवेरे मीटिंग, शाम को गए दोपहर को मीटिंग, और वो नोटिस जो है नहीं सर्व होता है, जिसके कारण कई पंच तो 5 साल तक बुलाए ही नहीं जाते। सो ये जो पहला मिस्टेक है इसमें। और जो इमरजेंसी मीटिंग होती है वो 3 दिन में कर सकते हैं। तो कई सरपंच क्या कहते हैं, इवन कई वीडियो भी क्या कहते हैं कि हम डेट जो है ऑलरेडी साल की फिक्स कर लेते हैं कि महीने का आखिरी दिन या महीने का पहला दिन। वो एक दफा एक वीडियो से मेरी इस बात पे डिबेट भी हुई थी कि नहीं साहब, वो तो डेट फिक्स है आपकी, लेकिन व्हाट अबाउट एजेंडा नोटिस तो हर मीटिंग का 7 दिन पहले आपको देना ही देना, या इमरजेंसी मीटिंग का 3 दिन पहले। सरदार जी, बीच में रुकूंगा क्योंकि आपने एक बहुत अहम बात बताई है दर्शकों जो हमारे वीडियो देख रहे हैं कि पंचायतों के अंदर जो है पंचों को, तो कहीं तो पंच ऐसे जिनको 5 देखो, पंचायत की मीटिंग का एक कोरम होता है। पंचायत में पंच भी है, सरपंच भी है। अलग अलग छोटी बड़ी पंचायतें होती हैं, कोई 5 की, कोई 9 की, कोई 11 की। तो उनमें से अगर सपोज करें हमारे यहाँ 9 मेंबर, जैसे हमारे गांव में 9 ही हैं इंक्लूडिंग सरपंच, 9 में से कोरम पूरा होना लाजमी है और मोर देन 50% है। मतलब 5 अगर आपकी मीटिंग हो रही है, अगर 5 आदमी उसमें हाजिर नहीं है, मेंबर सरपंच समेत, तो वो मीटिंग नहीं हो सकती, उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। और यहाँ होता क्या है, इन प्रैक्टिस में ये भी देख रहा हूँ कि वहां तो कई दफा होता ही कोई नहीं। मता पाया, आया सेक्रेटरी आया, मता पा गया और सरपंच घर घर लेके दस्तखत करा जाएगा, घर घर लेके दस्तखत करा जाएगा। और ये भी आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सीरियस मिस्टेक हो रही है, जहाँ जहाँ लेडी सरपंच हैं, तो जब ये लोग अपनी मीटिंग करते हैं तब तो कई दफा में नहीं पता लगता, लेकिन जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है वहां मैंने नहीं देखा कोई भी लेडी सरपंच अध्यक्षता करती हो। वहां से घरवाला बैठा ही उसकी प्रधानगी करता है। अगर रिकॉर्ड चाहिए तो मैं दे दूंगा। अच्छा, पंचायत एक्ट है 1995, उसके तहत क्या नियम है ये बता दीजिए बस। अगर लेडी सरपंच है तो उसका हस्बैंड या उसका लड़का या कोई आ ही नहीं सकता, उसकी तो कुर्सी फिक्स है, उसी की प्रधानगी है। लेकिन आप देखेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से आप देखेंगे, अगर आपको एविडेंस चाहिए हम भी दे देंगे, वो आते ही नहीं है। तो ये तो जी लेडियां, मैं एक आदमी को पूछा, कहते दूसरे गाँव का, कहते जी वो शर्म के मारे नहीं आते। अरे शर्म के मारे आते तो फिर सरपंच क्यों बने? तो इसलिए वो जो है एक तरह से मिसयूज हो रहा है। लेडी को जो हम रिप्रेजेंट देना चाहते हैं वो तो स्नैच कर ली जाती है। सो वीडियो से साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको 100% आप सख्ती से लागू कराइए। ये बहुत ही बुरी आदत है। और कोई अधिकारी तो मैंने देखा है वीडियो डेरा बसी के दफ्तर में, चाहे वीडियो साहब हो चाहे पंचायत अफसर, वो तो कभी पंचायत की कार्रवाई में इंटरेस्ट लेते ही नहीं।
मैं अनेकों शिकायतें अनेकों कर चुका हूं। उन्होंने आज तक मेरी किसी शिकायत का जवाब तक नहीं दिया। जवाब नहीं। अब देखो, अगर मेरी शिकायत कोई गलत है किसी बारे में तो छोटी रिप्लाई, ताकि हम कहें उनका बताएंगे कैसी गलती है। गलती हो सकती है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, लेकिन कोई जवाब ना देना तो बहुत ही बुरी बात है। तो दूसरी जो मैंने मीटिंग के बारे में बताई, इसके बाद वर्ष की है काम कैसे होना, काम करने का भी एक पूरा स्टैंडर्ड ड्यू प्रोसेस है। उसमें जैसे प्रबंध की मंजूरी होनी है, तकनीक की मंजूरी होनी है, उसका एस्टीमेट बनना है, डिटेल्ड एस्टीमेट बनना है, जिसमें क्या सामान लगना, क्या चीज परचेज होनी है, कितनी लेबर है, वो सब कुछ दिया होता है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, आज भी जो मेरे गाँव में काम हुए हैं या हो रहे हैं, एक भी एस्टीमेट नहीं आया अभी तक। लाखों रुपए के काम हो चुके हैं। बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जो बात चल रही है हंडेसरा गांव की चल रही है, जो सरदारा जी बता रहे हैं हंडेसरा गांव की बात बता रहे हैं कि हंडेसरा के अंदर क्या चल रहा है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक लाइब्रेरी बन गई और जिसका उसका जो शिलान्यास था वो माननीय MLA साहब ने पिछले साल रखा था। उस बिल्डिंग के उसके मैंने RTI के अंडर भी उसका एस्टीमेट मांग लिया, कई महीने पहले मांग लिया। और जब वो प्रबंधक लगा होता, जब भी उसमें काम चला, पंचायत नहीं थी, पंचायतें टूटी थी ना, तब भी मैंने मांगा, वो आज तक नहीं आया। और मेरी जानकारी के अनुसार एस्टीमेट किसी ने बनाया ही नहीं। और अब भी मांगा, अब भी नहीं आया। और उसका काम जो है लेटर भी पड़ चुका है, काफी हो चुका है। तो ये बात मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, वीडियो साहब से बेनती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एस्टीमेट के बगैर आप कैसे देखेंगे कि इस बिल्डिंग में क्या क्या होना था। नक्शा नहीं है, एस्टीमेट नहीं है, तो वो एस्टीमेट बनाना बहुत लाजमी है, जो कि बनाया नहीं जा रहा। और क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि उसमें फ्रॉड करने की जगह रखते हैं लोग। फ्रॉड करने की जगह रखते हैं लोग। बहुत बड़ी बात जो है ये सरदारा सिंह ने कही है। लगातार हमारी जो बातचीत है, अगले एपिसोड में हम आपको इसके बारे में आगे भी विस्तार से बताएंगे कि कैसे पंचायतों के अंदर जो है वो फ्रॉड हो रहा है।